बड़ी खबर है, धर्मेंद्र प्रधान के घर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। नई सरकार के गठन को लेकर यहां चर्चा होगी। हरियाणा में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है। अहम खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के घर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में एक बार फिर से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी है और ऐसे में चूंकि शपथ ग्रहण की बारी है और अब ये अहम जानकारी मिल रही है कि नई सरकार के गठन को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के घर पर, जिसमें मंथन किया जाएगा चेहरों को लेकर भी, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 12 अक्टूबर को हो सकता है, जिसको लेकर यहां पर चर्चा की जानी है। अभी आपने कुछ देर पहले वो तस्वीर भी देखी, चूंकि सीएम सैनी भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने पीएम से मुलाकात की और वहां पर उनकी चर्चा भी हुई है कई अहम मुद्दों को लेकर, जिसमें सरकार गठन ये एक अहम मुद्दा रहा है। और अब धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आज एक बैठक होने जा रही है। नई सरकार के गठन को लेकर यहां पर चर्चा संभव मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा में होने जा रहा है। एक बार फिर से केशव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, बैठक को लेकर क्या अपडेट? क्या हम यही माने कि सरकार के गठन को लेकर और साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आज ये बैठक बेहद अहम रहने वाली है धर्मेंद्र प्रधान के घर पर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर भी मौजूद हूं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये चुनाव प्रभारी थे। कुछ देर बाद इनके आवास पर हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। नायब सिंह सैनी आज सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ही उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। ऑब्जर्वर हरियाणा जाएगी और वहाँ पे जो विधायक है उनके एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह कब होगी इस पर डिसाइड किया जाएगा, फाइनल डेट डिसाइड किया जाएगा। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दशहरा के दिन हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है नायब सिंह सैनी एक बार फिर से जो है शपथ ग्रहण ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये बैठक होने ही वाली है। 3 जो निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं हरियाणा से, वो तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो ऐसे में वो तीनों विधायक इस वक्त दिल्ली पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद जो भाजपा आला कमान है उनसे मुलाकात करेंगे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। नायब सिंह सैनी भी कुछ देर में पहुंचेंगे और नायब सिंह सैनी आज शीर्ष नेतृत्व यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने की उनकी जो संभावना है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी एक तरफ दिल्ली में मौजूद हैं, दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में मौजूद हैं और तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं भाजपा आला कमान से मुलाकात करने के लिए। लेकिन फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर इंतजार किया जा रहा है हरियाणा के मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, क्योंकि वो पहुंचेंगे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो है उनकी बैठक शुरू होगी। तो देखिए केशव इस वक्त वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं और आज की ये जो बैठक है वो बहुत अहम रहने वाली है। किन मायनों में, केशव ने अभी आपको बताया। केशव, चूंकि अभी जिस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है हरियाणा में पिछले 2 चुनाव को अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतर स्थिति में, और वोट परसेंटेज भी जो बीजेपी का है वो हरियाणा में इस बार बढ़ा है। तो अब हम ये माने कि कैबिनेट में जो हिस्से होने वाले हैं वो बेहद अहम रहने वाले हैं, वो तमाम चेहरे, और उनको लेकर भी चिंतन मंथन यहां पर हो सकता है आज। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए इस बार बीजेपी को अपने दम पर प्रचंड बहुमत मिली है। इससे पहले अगर 2019 की बात करें या 2014 की बात करें तो इस तरह के सीटें नहीं मिली थी। उन दोनों पिछले 10 साल के चुनाव में देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो है इस वक्त बीजेपी को हरियाणा में मिली है और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जो बीजेपी है वो हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल का जो चयन होगा वो भी इसमें खास अहम योगदान रखा जाएगा। नए चेहरे को यहाँ पर शामिल किया जाएगा बीजेपी की तरफ के नेतृत्व की तरफ से। नए नेताओं को भी वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं मौका दिया जाएगा हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल में। उसका भी आज कह सकते हैं दिल्ली से ही जो लिस्ट है वो बनकर हरियाणा जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उनको भरोसा नहीं है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं कि वो उनका काम ही है इस तरह के जो बयान है वो देना। लेकिन नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ जो हरियाणा की जनता है वो है और उन्होंने अपना मत जो है वो बीजेपी को देकर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई है।
केशव, जो बैठक यहाँ पर आज होने जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है यहाँ पर? चूंकि सीएम सैनी भी इस वक्त दिल्ली में है, तो जाहिर सी बात है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। कब ये बैठक होगी, इसको लेकर भी कोई अपडेट मिल पाया फिलहाल? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त हरियाणा भवन में मौजूद थे, वहाँ से वो निकल चुके हैं। कुछ ही मिनटों के बाद जो है तीन मूर्ति के पास जहाँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आवास है वो यहाँ पहुँच जाएंगे, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान भी कैबिनेट की बैठक से शामिल होने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से वो अपने सरकारी आवास पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर वो फिलहाल मौजूद हैं।